बीजेपी नेता अशोक वाजपेयी कहते हैं, स्वाभाविक रूप से ये सभी घुसपैठिए न केवल देश की जनसंख्यांकिकी प्रभावित करते हैं, बल्कि उन व्यवस्थाओं और संसाधनों को भी कमजोर करते हैं जो सरकार देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए उपलब्धि कराती है। जब घुसपैठिया देश में आते हैं तो नागरिकों के लिए बनी सुविधाएं किसी न किसी तरह पड़ जाती है, यह कम हो जाती है। स्वाभाविक है जब वो जो तमाम घुसपैठिए हैं, एक तो देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम करते हैं। जो व्यवस्था हम देश के 140 करोड़ भाई बहनों के लिए करते हैं, जब घुसपैठिए आते हैं उसका कहीं न कहीं डाइल्यूशन होता है। जो सुविधाएं हम देश के नागरिकों को देना चाहते हैं, उन सुविधाओं को कहीं न कहीं विभाजन होता है। और सबसे बड़ी बात है, उनको न तो देश की से आस्था है, न देश के संविधान से उनका कोई मतलब है। देश में आकर के अराजकता पैदा करना, तमाम अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का, और ऐसे कार्य जो देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं, कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं। और जब भी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और इस तरीके की ताकतें सर उठाने का काम करती हैं। तो ठीक कहा है देश के गृह मंत्री ने, भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं, कहीं से कोई चलाए और यहाँ रहने लगे, यहाँ के संसाधनों का दोहन करे, यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ बने, यहाँ के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करे, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी घुसपैठिया देश में नहीं रहेगा। ये देश भारतवासियों के लिए है। जो देश के लोग हैं वो रहेंगे, जो घुसपैठिए आए हैं उनको निकाल के बाहर किया जाएगा। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। और माननीय गृह मंत्री जी के बयान का जितना भी स्वागत किया जाना चाहिए, और हम सब इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प के पूरा देश 140 करोड़ देश का जनमत उनके साथ खड़ा है।